आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग हिंदी के अंतर्गत छंद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। और जैसा कि आप जानते हैं कि छंद से अक्सर एक या दो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हम आज की पाठचर्या में छंदों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित पाठचर्या है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि छंद के कितने चरण होते हैं। छंद के कितने चरण होते हैं? तो छंद के 4 चरण होते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, ये यूपीपी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जब छंदों में सभी चरण समान होंगे तो उनको आप सममात्रिक छंद कहेंगे। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या आपको बतानी है। तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए, और इसके जो है द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है कि दामिनी दमक रह नगन माही, खल कै प्रीति जधा घिर नाही। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें चौपाई छंद है। आप जानते हैं चौपाई छंद में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में जगण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में चरणों की संख्या जो होती है वह 6 होती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होता है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है और इसमें 6 चरणों में रोला और दोहा के मिलने से यह रचना बनती है, जिसमें जो है 2 चरण आपके दोहा के होते हैं और आखिरी के 4 चरण जो होते हैं वह रोला के होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है 16। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। यह यूपी टीजीटी परीक्षा 2004, यूपीपी परीक्षा 2018 और वन रक्षक परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो मात्रिक समछंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे इसी से आधारित, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और सममात्रिक छंद है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौपाई। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका
सही जवाब हो जाएगा, यह दोहा छंद का उदाहरण है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सोरठा छंद का उदाहरण है। और जैसा कि आप जानते हैं सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद इसमें से कौन सा है। इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चौपाई छंद होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर्यायति होती है। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गीत का विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। छंदों को पढ़ते समय आने वाला जो विराम चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसे यति कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौपाई छंद। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी दृष्टांत। डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है। छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा चौपाई। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है। छप्पय किस प्रकार का छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो छप्पय आपका एक विषम मात्रिक छंद है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए कुंडलियां। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं। तो दोहा और चौपाई यह दोनों ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस्य अनुरागा। इनमें कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चौपाई छंद है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
विकल्प डी 28। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि सुनुषिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है, इसका आपको चयन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह मानस की पंक्ति चौपाई छंद में लिखी गई है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। तो आप जानते हैं कि चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो 4 से अधिक चरणों वाला इसमें छंद है छप्पय। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल मुनि, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है और यूपी टीएसटी परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। छंद शास्त्र की इसमें प्रथम पुस्तक का चयन करना है। तो जवाब हो जाएगा इसका छंद सूत्र। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो मात्रिक छंदों में मात्रा का प्रकार बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की होती हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 शात की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बरवय। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद आपका सोरठा छंद है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। इसमें कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह भी मानस की पंक्तियाँ चौपाई छंद में ली गई हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में चरणों की संख्या होती है 4। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों को में छंद आपको बताना है। तो सुनिश्चिय सत्याशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो यह चौपाई छंद है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छप्पय में चरण होते हैं। छप्पय में चरणों की संख्या कितनी होती है। तो छप्पय में जो है चरणों की संख्या 6 होती है। 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें मात्रिक छंद आपका बनेगा रोला, दोहा और चौपाई, तीनों ही हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, इसको आपको छांटना है। तो इसमें मात्रिक छंद आपका जो है
वह चौपाई, दोहा और रोला में है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें वर्णिक छंद आपका सवैया होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। सवैया का है ना एक उदाहरण कि मानुष हो तो वहीं रस खाना बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नत है सबोन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो इसमें आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो आप जानते हैं यह दोहा का उदाहरण है। विकल्प डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। तो इसमें मात्रिक छंद नहीं है का उदाहरण आपको बताना है। तो जवाब सी सही हो जाएगा। मंद्राक्रांता, मंदाक्रांता जो है यह वर्णिक छंद है। विकल्प सी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में से कौन सा वर्णिक छंद है इसमें। तो इसमें आपका जवाब उपेंद्र वजह होगा। विकल्प डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा जो है वह दोहे के विपरीत लक्षण वाला होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पहला चरण इसका और तीसरा चरण 11 मात्राओं का होता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है। तो अवधि का निजी छंद जो है वह बरवय है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गण में कितने वर्ण होते हैं। तो गण में वर्णों की संख्या जो है वह होती है 3। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है। तो छंद शास्त्र में गति का अर्थ हो जाएगा लय या प्रवाह। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोहा और रोला के मिलने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं। तो दोहा और रोला के मिलने पर जो छंद बनता है उसे आप कुंडलियां कहते हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद का प्राण है। तो छंद का प्राण इसमें हो जाएगा आपका तुक। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं। तो छंद के चतुर्थांश को आप कहते हैं चरण। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 28 मात्राओं का छंद इसमें से कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा हरि गीत का। विकल्प डी का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि छंद में मात्रा का आशय क्या होता है। छंदों में मात्रा का आशय होता है उच्चारण में लगने वाला समय या काल। विकल्प डी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं। तो जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे आप छंद की संज्ञा देते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। और पाठचर्या अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं।
तो साथियों आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।